नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक सीसीटीवी फुटेज की, और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से दो युवक एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। ये तस्वीरें हैं जरनैली कोठी के पास की। एक महिला जो दूसरे राज्य से आकर यहां पर मेहनत करती है और उसकी सैलरी को इस तरीके से लूट कर ले जाते हैं दो बदमाश। लगातार करनाल के अंदर, सीएम सिटी के अंदर इस तरीके से लूट की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला अपने काम को खत्म करके वापस आ रही हैं, और जैसे ही अपने घर के बिल्कुल नजदीक पहुंचती हैं, महज तकरीबन 20 से 30 कदम की दूरी पर थी, अचानक दो युवक आते हैं। महिला डर जाती है कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए महिला साइड खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी दो युवक आते हैं सामने, और जब दो युवक आते हैं तो वो महिला को एकदम उसका पर्स छीनते हैं, और पर्स छीनने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। महिला के पर्स में तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए थे, और महिला, आप समझ सकते हैं, एक परिवार का गुजारा करती है, एक शोरूम पर काम करती है, दूसरे राज्य से आई हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जरनैली कोठी के पास की, और ये वो परिवार है जिसके साथ लूट की वारदात हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखा दिया है। पहले उस महिला से जानने का प्रयास करेंगे, कहां से आप आ रहे थे, क्या काम करते हैं आप, कैसे हुई लूट की वारदात? मैं अलवेली शोरूम से आ रही थी, अपनी ड्यूटी खत्म करके मेरा छुट्टी हो गई तो मैं आ रही थी, और मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। कितने लड़के आए थे? 2 आए थे जी। तो उन्होंने कुछ बोला भी था आपको? जी नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा पकड़ रखा था, मेरे सिर के बल मारे, और फिर तभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहे थे, मेरे सुन सा पड़ गई थी मैं। कुछ देर बाद मेरे को सही लगी, फिर मैं अपने हस्बैंड को। तो कितने पैसे थे उसमें? 7 से 8 हजार तक। आपकी सैलरी भी इतनी ही होगी तकरीबन? हाँ जी, मैंने अपने घर भेजने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। आप समझ सकते हैं, एक महिला जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन बहुत सारे बदमाश ऐसे हैं जिन्हें मेहनत करनी तो आती नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम परिवारों की मेहनत की कमाई को लूट कर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं जब इस वारदात की सूचना उन्हें मिलती है। पुलिस मौके पर है। जनाब, कौन से थाने से आप आए हैं, क्या जानकारी आपको मिली थी? एसआई अजय नाम मेरा है। हमें सूचना मिली थी कि भाई एक लेडीज के साथ वो अपने घर जा रही थी, तो उसके 2 लड़के आए हैं और उसका पर्स छीन के चले गए। जब मैं यहाँ पे आया तो एक बन्नू नाम की लेडीज मुझे मिली है, तो वो अलबेली शोरूम पे काम करती है। तो मैंने उसकी फुटेज भी देखी है कि 2 लड़की ये आ रही है, तो लड़के पर्स खोज के बाद गए हैं। इसने बताया भाई मेरे 7-8 हजार रुपये भी हैं उसके अंदर, और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट भी हैं। मैंने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, सुबह अब रात होने की वजह से सुबह अपने फुटेज चेक करेंगे, जैसी कार्रवाई बनेगी उतनी कार्रवाई। सर, लगातार जिस तरीके से वारदातें चोरी की, लूट की बढ़ रही हैं, क्या कुछ कोशिश की जाती है, पुलिस की तरफ से प्रयास किया जाता है? सर, पुलिस की तरफ से तो लगातार रात के भी नाके लग रहे हैं, दिन में भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, पर जो वारदात हैं वे तो बड़ी लगी रही हैं, हो रही है। पुलिस की कोशिश है कि भाई इन वारदातों को रोकना ही रोकना। तो सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया? ले लिया। तो आप देख सकते हैं एसआई अजय कुमार हैं, सिविल लाइन थाने से पहुंचे हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है, ये वो परिवार है जो मेहनत मजदूरी करता है, जो उनके पति हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास कर लेते हैं। आप क्या कुछ काम करते हैं? सर, हम दोनों 5 महीना पहले आए थे काम करने के लिए बिहार से। हम लोग अलवेली शोरूम में काम करते हैं। आप दोनों अलवेली? अच्छा। तो हमारा 10 तारीख को सैलरी मिलती है। तो 10 तारीख की सैलरी थी, तो उसमें कुछ पैसे खर्च हुए थे और बाकी पैसे रखे हुए थे, घर भेजने थे कल। तो इनको हमारे 9 बजे तक छुट्टी होते हैं, उनसे पहले ये छुट्टी होते हैं, तो अकेले आए वहाँ से चल के यहाँ आते हैं। तो इसी के बीच में आज ऐसा हो गया। तो 2 लड़के हैं? हाँ जी।
तो पुलिस में कंप्लेंट दे दी है आपने? अभी तो नहीं दे दिए हैं जी, लेकिन आगे देखते क्या होता है। यही वो जगह है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। आपको वो मौकाए वारदात दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल आप देख सकते हैं ये गली है, वो कुंजपुरा रोड से आती है महिला, और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रही थी, महज 10 से 15 कदम की दूरी पर उनका घर था। इस गाड़ी के पास वो पहुंचती है, पीछे से वो देखती हैं कि 2 लड़के स्कूटी पर बाइक पर आ रहे हैं और आते हैं। महिला रुक जाती है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तमाम जो लोग हैं आस पड़ोस के वो भी यहाँ हैं। इस तरीके से शाम के समय लूट की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं डर जरूर लगता है। डर तो बना हुआ है जी, सबके लिए बना हुआ है जी। ये सब लोग कहते हैं भाई कोई किसी और के साथ भी ऐसा आता ना हो। सीसीटीवी तो ये सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ भाई, ये आगे से लूट की वारदात दोबारा ना हो जी। तो पुलिस आई थी, कंप्लेंट दे दी है? कंप्लेंट की थी जी। एक बार फिर से हम आपको सीसीटीवी जो फुटेज है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ आपको नजर आ रहा होगा एक महिला जो काम कर अलबेली शोरूम पर वो काम करती हैं, वहां से वो आ रही थी, छुट्टी हो गई थी। उनके पति भी वहीं पर काम करते हैं, बिहार से वो आए हैं, 5 महीने पहले वो आए हैं। और ये इस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आता है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 2 युवक आते हैं जिनके हौसले बुलंद हैं, बदमाश हैं, और उस महिला का पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। महिला रुकती भी हैं, देखती भी हैं, और जैसे ही वो समझने का प्रयास करती हैं उससे पहले लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। महिला सहम जाती हैं, डर जाती हैं कि कुछ उनके ऊपर वार ना कर दिया जाए, और उससे पहले वो दोनों युवक यहां से निकल जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आंटी, कहीं ना कहीं ऐसे में तो डर लगेगा अगर इस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो नेचुरली बात है ना कि डर तो लगेगा ही। अब क्योंकि बच्चे भी गली में खेलते हैं और भी चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो जरनैली कोठी के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। ठंड का समय है, हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके से लूट की वारदातों को जो चोर हैं, बदमाश हैं, वो अंजाम देते हैं। जरनैली कोठी के पास करनाल के अंदर रात तकरीबन 8 बजे के आसपास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 2 लड़के आते हैं, बाइक सवार हैं, और उसके बाद एक महिला जो जा रही थी अपने घर की तरफ, महज 10 से 15 कदम की दूरी पर वो महिला अपने घर से दूर थी, और उसी दौरान जो है महिला का पर्स छीन लिया जाता है। महिला को डराया जाता है, धमकाया जाता है, महिला सहम जाती है, और जैसे ही वो लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, महिला आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है, और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहां पर फिलहाल इकट्ठे हुए हैं, और पुलिस को भी बुलाया गया, शिकायत दी गई। कुछ युवा हैं हमारे साथ जो इस कॉलोनी में रहते हैं, और दिखाएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। इस तरीके से जो लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप जैसे देख सकेंगे कि वीडियो में मैं ये दिखाना चाहूंगा सबको कि वीडियो में जैसे वो आ रहे थे महिला, ठीक है, बैग छीनने के लिए जब वो रुके हैं, उन्होंने उन पे पहले वार किया है। जो चीज आप बिल्कुल गौर से देखिए, देखो उनको मारा गया है, ठीक है, उनसे छीना गया है बैग, और ताकि वो दोबारा हमला ना करें, तो उसको छीनने की दोबारा कोशिश ना करें, लेने की कोशिश ना करें, उनको दोबारा वो चीज को घुमाया गया है ताकि उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाए और वो उनका पीछा ना कर पाए या देख ना पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि एक औरत के साथ तो यही होता है कि वो सहम जाते हैं कि भाई उस मौके बाजार पे वो बिल्कुल उस रिएक्ट नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था। महिला क्या, कोई भी नहीं रिएक्ट कर पाता। आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा होगा, वो उस टाइम पे उसका वही सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। जैसे कि पुलिस को भी ये चीज़ देखा जाएगा कि भाई उन्होंने उनको मारा है, इस चीज़ पे भी आप अगर हो सके तो इस चीज़ पे भी कार्रवाई हो। तो आपको कितनी देर बाद पता चला कि आपके साथ लूट हो गई है? मेरे को तो 5 मिनट बाद मेरे को ऐसे लगा कि पता नहीं कैसा हो गया। फिर मैंने दौड़ के आगे गई और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। तब तक तो वो काफी आगे चले। तो तेज रफ्तार से पीछे से आ रहे थे, पहले भी कभी इस तरीके से पीछा किया उन्होंने? जी नहीं, मैंने ऐसे पहले तो कभी ऐसा नोट नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ। कभी कुछ लोग यहाँ बैठे होते हैं, माता लोग बैठे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो मैं अपने ध्यान से अपने रूम आ जाती हूँ। अपने रूम आकर मुझे अपना काम देखना होता है।
मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी। उम्मीद करते हैं पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, क्योंकि यूपी से, बिहार से तमाम लोग दूसरे राज्यों से आकर हरियाणा में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ पैसा जोड़ते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई करवाई जा सके, अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे भेजे जा सके ताकि उनका गुजारा हो सके, खुद का गुजारा कर सकें। लेकिन बहुत सारे युवा जो नशे की लत में पड़ चुके हैं वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि काम करना, मेहनत करना वो जानते नहीं है। और ऐसे में अगर वो लूट की वारदातों को अंजाम देंगे तो पुलिस को और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, ताकि ऐसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। जरनैली कोठी के पास एक महिला से लूट की वारदात हो जाती है, तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए लूट लिए जाते हैं, वार किया जाता है, बैग लूट लिया जाता है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभ रात्रि।